दोस्तों गहराई से समझ लेना बात को। आपके ऑप्शन ट्रेडिंग का खाता बंद हो जाएगा। याद रखना ये बात। सेबी बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, ये बात याद रखना। मैं छोटी सी बात शॉर्ट में समझने की कोशिश करना, छोटी वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल। सेबी किस पर अटैक मार रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग का खाता किसका बंद करेगी। अब गहराई से समझो। अब हमारी जो मिड कैप है ये यहाँ खड़ी है। यदि आपने एंट्री मार रखी है, ऑप्शन ट्रेडिंग किसकी बंद होगी, किसके खाते बंद होंगे, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो बता देता हूँ मैं। किसी भाई को ना तो चार्ट का पता, ना कैंडल का पता, वो क्या काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं जैसे मिड कैप यहाँ खड़ी है कितने पर, 12,175 पर। यदि किसी भाई ने 13,000 मिड कैप कॉल ले रखी है, उस भाई को ये पता नहीं कि उसने 13,000 की कॉल ले रखी है वो सही है या गलत। ब्रोकर इसकी रिपोर्ट किसको देगा, सेबी को देगा। कहेगा इसको मार्केट का 0.0 ही नॉलेज है, ना कि 0.05 है। ब्रोकर सीधा सा उसका रिकॉर्ड जाएगा 0.0 है इसको नॉलेज। तो अब आगे याद रखना ये बात कि जो पीछे सट्टाबाजी गेमबाजी जिस तरीके शेयर मार्केट में लोग कर रहे हैं, सट्टाबाजी गेमबाजी किस तरीके से करते हैं लोग। 12,175 पर खड़ी है, आपने 13,000 की कॉल उठा ली या 11,000 की पुट उठा ली, 11,000 की पुट उठा ली। ब्रोकर आपका ऑन रिकॉर्ड सेबी को भेज देगा, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट शेयर मार्केट का 0.0 नॉलेज है, इसका ऑप्शन ट्रेडिंग खाता है वो बंद कर दो, ये सट्टा और गैमलिंग कर रहा है। समझ गई। अब आगे याद रखना आपका खाता बंद हो जाएगा, ये मैं पहले से वार्निंग दे देता हूँ। सेबी इतनी अलर्ट हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। अब खाते खुलने भी बहुत मुश्किल हो रखे हैं और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, और जो पुराने खाते हैं जिनके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके भी बंद किए जा सकते हैं। ये फैसला कभी भी किसी भी समय आ सकता है, ये याद रखना। पिछले 3 महीने से सेबी बहुत अट्रैक्टिव मूड में चल रही है, क्योंकि जो युवा लड़के हैं वो इसमें गैमलिंग कर रहे हैं। उन्हें ना तो पता कैंडल का, ना चार्ट का, कोई सिस्टम का उन्हें पता नहीं है। वो सीधा एक कॉल और पुट जानते हैं। 1 रुपये का माल उठा लेंगे, सोचेंगे ये 100 चला जाएगा, इस तरीके से माल उठा रहे हैं। अब ब्रोकरों से, ब्रोकर कौन होते हैं, जैसे आपका ग्रो ऐप है, एंजल है, धन है, जो भी आपके ऐप हैं, सेबी उनसे रिपोर्ट मांग चुकी है कि आप ये हमें रिपोर्ट दो कि इसको शेयर मार्केट का कितना अनुभव है, कितना नॉलेज है, एंट्री कहाँ और कब कैसे मार रहा है। ये एक तो ये गैमलिंग कर रहा है या शेयर मार्केट का नॉलेज है। अब ये बात सोचो, निफ्टी 24,500 पर खड़ी है। सपोज करो आपने यदि कॉल साइड एंट्री मारी है 26,000 पे, आप ब्रोकर आपका क्या रिपोर्ट देगा, ब्रोकर 0.0 देगा। यदि आपने जैसे 12,175 पर मिड कैप है, आप सेबी की नज़र में कब सही होगे ये बता देता हूँ। सेबी की नज़र में यदि 12,500 तक आप बैठे हो तो भी सेबी से ब्रोकर आपका रिपोर्ट है वो ठीक ठाक देगा। यदि 500 से ऊपर बैठे हो तो ब्रोकर आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, वो क्या देगा पता है आपको भी, ये सिर्फ शेयर मार्केट से 30% ही सही है, 30 या 20 भी कर सकता है आपको। 500 से ऊपर आप बैठे हो तो वो 30% में से ज़्यादा आपको नहीं देगा, याद रखना ये बात, ठीक है। क्योंकि आपको यही पता नहीं ये कौन सा लेवल होता है, इससे ऊपर कितना खतरा है, कल एक्सपायरी है, तो सेबी ब्रोकर आपका रिपोर्ट कार्ड दे देगा। अब एक बात सोचो, आप यदि एंट्री गलत मार रहे हो, आपके पीछे के रिकॉर्ड भी चेक होंगे। अब आगे खाते क्यों नहीं खुल रहे हैं, पहले खाते होल्डिंग का रिपोर्ट कार्ड दे देते तो या फ़ोनपे का रिकॉर्ड कार्ड देते तो हमारे खाते 24 घंटे में एक्टिव हो जाते थे। आजकल देख लो कितने मुश्किल हो रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हैं वो नहीं किया, वो नहीं किया। इसके पीछे का यही कारण है, सेबी पिछले 2-3 महीने से ज़्यादा अलर्ट है। अब आगे याद रखना, यदि मार्केट का आपको नॉलेज नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग के खाते पुराने भी बंद होंगे, याद रखना ये बात। सेबी बिल्कुल अलर्ट है। अब यदि मार्केट यहाँ खड़ा है, आपका ब्रोकर कब सही रिपोर्ट देगा ये याद रखना। मैं बताता हूँ आपको, यदि 12,175 में मिड कैप खड़ी है
यदि आप 12,300 नीचे 12,000 का साइकोलॉजिक लेवल, यहाँ तक आप सही हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आप ब्रोकर आपका जो रिपोर्ट कार्ड देगा वो यही देगा इस बंदे को मार्केट में 100% काम करने लायक है। यदि आप 90 में आओगे, आप 90 में आओगे तब कब आओगे 90 में आओगे जब आपको 450 से ऊपर चले गई, यदि 450 भी ले रखी है, नीचे 11,950 भी ले रखी है, तो 90% भी आप हिट हो। ठीक है। यदि आपने कारनामा ऐसा कर दिया कि 12,600 से ऊपर चले जा रहे हो, नीचे 11,600 पर बैठे हो, ये रिकॉर्ड है ना, ये तो आपका 50% कर देगा वो, ये है ना, ये 100% आपका गलत करेगा, ये 100% गलत कर देगा। तो अब आगे भविष्य में याद रखना, एंट्री इस तरीके से मत मारना जिससे ब्रोकर आपका सेबी को रिकॉर्ड दे दे ये गैमलिंग कर रहा है। तो ये गैमलिंग बजेगी, हमेशा याद रखना। निफ्टी यदि 52,200 पर खड़ी है, आपने यदि 54,000 की कॉल उठा रखी है, आप जीरो, आप सीधे गैमलिंग के लिए ब्रोकर आपका रिकॉर्ड कार्ड दे देगा, ये बंदा गैमलिंग है, इसको शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, याद रखना ये बात। यदि आपने यहाँ 51,000 या 50,500 उठा रखी है पुट, तो भी ये आपको जीरो ही करेगा, याद रखना ये बात। तो सिस्टम क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स सभी के सभी चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्द चेंज हो जाएंगे, बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। ऐसी गलती करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे। तो अब आगे भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। कहीं पीछे का रिकॉर्ड वो तो आपका ख़राब है ही, और आगे का रिकॉर्ड और ख़राब मत कर लेना, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे। जो रूल बनेंगे वो रूल हर एक के किसी के बस के नहीं होंगे, याद रखना ये बात। सिस्टम से काम करना है। यदि मार्केट 12,175 पर खड़ा है तो ऊपर एंट्री 12,500 से मत मार देना, नीचे 11,800 से मत मार देना। बस यहाँ तक दायरा ये 900 ही रखना, इस दायरे में बैठ जाना, ज़्यादा पॉइंट के मूवमेंट की है जो दूर मत बैठना। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ऊपर मत बैठ जाना, कम से कम करो तो 800 पॉइंट कर देना। बैंक निफ्टी में अप और डाउन 800 पॉइंट कर देना। निफ्टी 50 में आज नोट कर लो एक बात, निफ्टी 50 है, उसमें जब भी एंट्री मारो जहां मार्केट खड़ा हो, जैसे ऐसे मान लो कि 22,000 पर मार्केट खड़ा है, इसके नीचे और ऊपर सिर्फ 500 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 500, याद रखना ये बात, इससे ज़्यादा मत करना। फिर आती है बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का 800 कर देना ऊपर और नीचे, यहाँ खड़ी है तो 800 नीचे 800 ऊपर, यहाँ तक आप बचे रहोगे, याद रखना। फिर निफ्टी है, इसका भी 500 रखना है आपको। मिड कैप है, इसका 450 और 500 इसका रख देना। सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, इसका आप 800 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका खाता कभी बंद नहीं होगा, याद रखना ये बात।